यूपी की राजधानी लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्यों पर लगातार एक्शन चल रहा है। अब इस मामले में एक गंभीर मोड़ आ गया, जिसे जानकर हर कोई दंग रह जाएगा। यूपी एटीएस ने हाल ही में नगर निगम को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने 17 नगर निगमों, नगर पालिका, नगर निकाय से सफाई कर्मियों की जानकारी मांगी है। इसी क्रम में देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। और बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हर जगह पर जांच की जा रही है कि अवैध तौर पर उत्तर प्रदेश में कौन कौन लोग रह रहे हैं, जिसके बाद से अब लखनऊ नगर निगम में एटीएस के द्वारा बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 8,000 से ज्यादा लोग जो हैं और नगर निगम में काम कर रहे थे, जिनके डेटा पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है। इसी के आधार पर एटीएस ने उस पूरी डेटा को खंगालने का काम बड़े स्तर पर शुरू किया है और इसी के तहत नगर निगम से पूरी जानकारी मांगी है कि कई लोग जो लगातार ठेकेदारों के द्वारा लगाए गए थे, काम कर रहे थे, अलग अलग जगहों पर डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम कर रहे थे, सफाई कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे थे, उनका पूरा डेटा यानी कि आधार कार्ड, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, सारी डिटेल मांगी गई है। यानी कि साफ तौर पर है कि अब नगर निगम में भी लगातार कई जगहों पर जिस तरीके की शिकायतें सामने आ रही थी कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या बड़े स्तर पर लखनऊ में कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, तो ऐसे में अब एटीएस भी पूरी तरीके से उन सभी दस्तावेजों को जांच। इससे स्पष्ट है कि घुसपैठी किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। वहीं दूसरी ओर वाराणसी में भी ऑपरेशन टॉर्च में एडिशनल सीपी भी पुलिस फोर्स के साथ नदेसर इलाके में पहुंचे। भारी संख्या में पुलिस देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने लोगों से आधार कार्ड पुलिस स्टेशन सिगरा थाना क्षेत्र में ये आज चेकिंग किया जा रहा है, जिसमें एक जगह पे लगभग 30 से 35 फैमिलीज यहाँ रहने की सूचना प्राप्त हुई है और जैसे अपना टीम के साथ पर्याप्त पुलिस बल के साथ यहाँ चेकिंग किया गया, जिसमें अधिकतर लोग वेस्ट बंगाल का रहने वाले हैं और लगभग 3 से 5 साल से पूर्व से यहाँ रह रहे हैं और उनका पूरा जानकारी कर रहे हैं और ये उनके परिवार में और कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, उनका यहाँ रहने का क्या उद्देश्य से, किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, उसको इन लोगों को कौन यहाँ बसवाए, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ इनके पूछताछ से भी वेरीफाई किया जा रहा है और साथ ही साथ सारे गवर्नमेंट आईडीज़ को भी कलेक्ट कर रहे हैं और इसे वेरीफाई कर रहे हैं कोई फर्जी आईडी वगैरह बना के। तो हमारे को डीआईजी सहारनपुर सर के निर्देशों के तहत हम लोग ये अभियान को चला रहे हैं, जिसके तहत हम लोग ऐसे किराएदारों का, बाहर से बसे हुए लोगों का या फिर कुछ ऐसे अवैध रूप से बसे हुए प्रवासियों का सत्यापन कर रहे हैं जो कि यहाँ पे या तो कोई आपराधिक गतिविधि कर रहा है या फिर इलीगली सेटल्ड है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि यहाँ पे शरण ले रहा है और उसको यहाँ पे नहीं